रून का यकीन था कि तमाम दरियाफ्तें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका मानना था कि ये मुमकिन है कि एक आदमी नूह की कश्ती तलाश करे, और ये भी मुमकिन है कि कोई दूसरा आदमी खलीज में रथ के पहिए ढूंढ ले। और उसका ये भी यकीन था कि शायद किसी के लिए कुआं सीना को तलाश करना भी मुमकिन हो। लेकिन इसने कहा कि ये इंसानी तौर पर नामुमकिन है कि एक ही आदमी ये सब चीज़ें तलाश कर ले, ख़ास तौर पर तकरीबन 3 साल के अरसे में। इसलिए इसका मानना था कि ये सब दरियाफ्तें यकसां अहमियत रखती हैं। लेकिन वो वाकई ये मानता था कि अहद का संदूक खुदा की सबसे बड़ी शान है, आखिरी पैगाम है। ये सब कुछ को एक साथ जोड़ देता है। इसका एक किरदार है इन ज़मानों में जब मसीह दोबारा आने वाले हैं, और हम पूरी तरह यकीन रखते हैं क्योंकि बाइबल इतना ज़्यादा जिक्र करती है कि यसू वापस आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। और अहद का संदूक सिर्फ एक मुक़द्दस निशानी नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि खुदा ने कहा, उन्हें मेरे लिए एक मुक़द्दस जगह बनाए ताकि मैं उनके दरमियान रह सकूं। ये एक बहुत सादा मौजू है, लेकिन इस पर बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो मुक़द्दस जगह के निज़ाम को सिर्फ पुराने अहद नामे से मुंसलिक समझते हैं। लेकिन बाइबल एक ही किताब है, एक ही मुसन्निफ है, यसू मसीह। रूह अल कुद्स ने उन लिखने वालों को इल्हाम दिया, और ये इब्तिदा से आखिर तक एक ही कहानी है। इब्रानियों की किताब में बताया गया है कि ज़मीन पर मौजूद मुक़द्दस जगह आसमान में मौजूद मुक़द्दस जगह का नमूना थी। और मैं आयत को सही तरह से नकल करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ज़बूर में लिखा है, ए खुदा, तेरा रास्ता मुक़द्दस जगह में है। और रून का ईमान था कि ये मसीह के ज़मीन पर काम की एक तस्वीर है कि मुक़द्दस जगह में होने वाली तमाम कुर्बानियाँ इस वक्त की अलामत थी जब यसू मरेगा और उसका खून उन सब की जगह ले लेगा जिनकी वो अलामत थी। अहद के संदूक को साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता था, और वो था उन कफ़ारा पर। वहाँ 2 बकरे थे। एक को खुदावंद के लिए बकरा चुना गया था। इस बकरे को कुर्बान किया गया। इसका खून अहद के संदूक पर छिड़का गया, और फिर इस खून के ज़रिए तमाम गुनाह मुंतकिल हो गए। फिर वो गुनाह जो लोगों के थे और जो मुक़द्दस में मुंतकिल हो चुके थे, वो सब सरदार काहिन के सर पर डाल दिए गए, और फिर वो गुनाह कुर्बानी के बकरे के सर पर रख दिए गए, और इस बकरे को दूर ले जाया गया। और हर साल जब लोग अपने गुनाह छोटे बड़ुए और बकरों के सरों पर एतराफ़ करते थे, तो उनके गुनाह दोबारा मुक़द्दस में चले जाते थे। ये साल बा साल होता रहा, और फिर वो गुनाह हटा दिए जाते थे, लेकिन ये सब वक्त की अलामत था। हम यकीन रखते हैं कि जब तमाम वो गुनाह जो सदियों से एतराफ़ किए गए हैं आसमानी मुक़द्दस से हटा दिए जाएंगे मसीह के खून की फजीलत से, इसलिए इसका खून रहम की कुर्सी पर जाना ज़रूरी था, और ऐसा ही हुआ। उन्नीस सौ नवासी में वो यरूशलेम में था, और सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। वो गार में नीचे काम कर रहा था और सामान निकालने का रास्ता ढूंढ रहा था कि अचानक कोई आ गया। उनके सामने काम करना उसे ठीक नहीं लगा। वो पंखा जो हुआ नीचे फेंकता था, वो खराब हो गया।
सब कुछ गलत हो रहा था और वो बहुत दिल शिकस्ता महसूस कर रहा था। और उस वक्त 89 में आप इसराइल से टेनेसी या टेनेसी से इसराइल बहुत कम फ़ोन करते थे। फिर एक रात इसमें फ़ोन किया। वो बहुत उदास था और बोला, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि खुदा ने इस बार मेरी मदद नहीं की, आप जानते हैं। और फिर अगले दिन मेरा ख्याल है इसके बाग में एक मेहमान आया, और जब वो इस सफ़र से वापस आया तो वो बिल्कुल बदल चुका था। मैं ये कहानी नहीं सुनाना चाहता, मेरा ख्याल है कि सिर्फ रोन ही ये सुना सकता है। हम ये मीटिंग कर रहे थे और सवाल और जवाब का वक्त था, तो किसी ने पूछा, क्या अब जब ये आसार कदीमा का काम करते हैं तो कैंपिंग करते हैं? और मैंने कहा, मैं कोरियन जंग का साबिक फौजी हूँ। मुझे जितनी कैंपिंग करनी थी मैं कर चुका हूँ, अब मजीद करने का कोई शौक नहीं। मैं सस्ते होटल में ठहरता हूँ। फिर मैं वापस काम पर लग गया। किसी के पूछने पर मैंने उन्हें इस जगह का नाम बता दिया। मैं यरूशलेम होटल, अनीपोलिस स्ट्रीट, दमिश्क गेट के पास हूँ। पूछा, कब लूटेंगे? कहा, सितंबर के वस्त तक। तो मैंने पैसे बचाए, अपनी वफादार खुदाई टीम को इकट्ठा किया और हम रवाना हो गए। और जब मैं यरूशलेम होटल पहुंचा तो सामने की सीढ़ी पर एक मेडिकल डॉक्टर बैठा हुआ था। उसने कहा, रान, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। खैर, अल्लाह इस पर रहम करे, उसने ना तो मेरी इजाज़त ली और ना ही कुछ कहा, कुछ भी नहीं बताया। वो बस अचानक सामने आ गया। तो इससे ये हुआ कि मेरा इसको वॉलेट का कॉम्बिनेशन देने का कोई इरादा नहीं था, अगर आप मेरी बात समझ रहे। खैर, बहरहाल मुझे यकीन हो गया था कि मेरी एक और बेवकूफ़ी की वजह से खुदा अब मुझे मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसने इस आदमी को वहां भेज दिया था ताकि मैं अहद के संदूक पर काम न कर सकूं, और इसे मेरे तजुर्बात में शरीक होना पड़ता ताकि वो जान सके कि ये मेरे लिए कितना बड़ा सदमा था। देखें, मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। ठीक है, तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम बाहर हो, तो मैंने बस एक दुआ की, या रब, बख्श दे। मदद के लिए जिससे भी काम लेना हो हुक्म दे, मैं तैयार हूँ। खैर, मैं इस आदमी की मौजूदगी में अहद के संदूक पर काम नहीं कर सकता था, इसलिए हमने रज़ाकाराना तौर पर बाग की कब्र को साफ करने की पेशकश की। इसके पिछले हिस्से में तकरीबन 100 साल का कचरा और मुख्तलिफ चीज़ें जमा थीं जो बरसों में वहाँ फेंकी गई थीं। तो हमने वहाँ से तकरीबन 20 बड़े ट्रक भरकर कचरा निकाला। और इस सितंबर में बहुत गर्मी थी, झुलसा देने वाली गर्मी। और जब मैंने थोड़ी सी हवा लेने की कोशिश की तो पंखा अचानक बंद हो गया और वो भी खराब हो गया। खैर, मेरी बाकी मुसीबतों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। अब जानते हैं, आपको यूनुस और उसकी बैल की कहानी याद है। उस वक्त में इसके साथ पूरी तरह हमदर्दी महसूस कर सकता था। फिर मैंने सबको कहा, देखो, कहीं साया तलाश करो और अपना खाना खा लो। और मैं पंखा ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बस बैठ गया। क्या अब में से कोई बाग की कब्र पर गया है? ठीक है, अब जानते हैं कि वो छोटा सा चैपल कोना पर कहाँ है। मैं बिल्कुल इस चैपल के सामने जमीन पर बैठा हुआ था। और अब जानते हैं, वहाँ सीढ़ियाँ हैं जो फुटपाथ तक आती हैं और फिर मेन फुटपाथ की तरफ जाती है। खैर, मैं वहीं बैठा हुआ पंखा ठीक कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने उसे इनपलक करने की भी जहमत नहीं की।
एक आवाज ने मुझसे कहा, खुदा आपको और जो आप यहाँ कर रहे हैं इसको बरकत दे। तो मैंने ऊपर देखा और ये हस्ती उन सीढ़ियों के ऊपर इस लैंडिंग पर खड़ी थी। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मैंने सोचा था कि मसीह कैसे नजर आते होंगे। और जो लिबास इसने पहना हुआ था वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आजकल मुसलमान पहनते हैं, लेकिन वो इसके ज्यादा करीब था बनिस्बत किसी और चीज के जो मैंने देखी थी। तो मैंने कहा, क्या आप यहीं के हैं जनाब? और उसने कहा, नहीं। और मैंने कहा, तो फिर आप सयाह है? और उसने कहा, नहीं। और मैंने सोचा, खैर ये तो जाहिर है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। मुझे समझ नहीं आया कि और क्या कहूं। फिर इसने कहा, मैं जनूबी अफ्रीका से न्यू यरूशलेम जा रहा हूं। खैर, इससे तो बहुत सी मुमकिनात फौरन खत्म हो गई। इसी वक्त यह साबित हो गया कि वो एक आसमानी हस्ती है। और मैं बस वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं कहा, और वो मुझे देखता रहा, बस मुसलसल मुझे देखता रहा। उसने कहा, खुदा आपको बरकत दे, और जो कुछ आप यहाँ कर रहे हैं इसको भी। वो उन सीढ़ियों के ऊपर था और वो सीधा वापस चला गया इस छोटे से फुटपाथ पर, इस बड़े सनोबर के दरख्त के दाएं तरफ, और वो सामने वाले गेट की तरफ बढ़ गया। खैर, इन सब लोगों में से सिर्फ यही डॉक्टर था जो सुन सकता था, और वो कुछ झाड़ियों के नीचे साए में बैठा अपना लंच खा रहा था। उसने अचानक कहा, लोन, क्या तुम समझते हो कि हम किसी फरिश्ते से बात कर रहे थे? मैंने कहा, कम अज कम। खैर, मैंने काम किया बड़ी जोश और खरूश के साथ। इस दिन के बाकी हिस्से में जब हम गार्डन टॉम से निकले, मैंने वहां मौजूद खवातीन से पूछा। मैंने कहा, अपने इस लंबे कदावर आदमी के बारे में क्या सोचा जो कदीम यहूदी लिबास में था? उन्होंने मुझे कुछ अजीब नजरों से देखा और कहा, आज यहाँ ऐसा कोई नहीं आया था। फिर इनमें से एक ने कहा, अच्छा मिस्टर वाइट, यहाँ कभी भी ऐसा कोई नहीं आया। तो कहीं के दरमियान जहाँ वो देवदार के दरख्त से दाएं तरफ मुड़ गया और दफ्तर पहुंचने से पहले वो न्यू यरूशलेम चला गया। अब लोग अहद के संदूक की खुदाई के बारे में मेरी हौसला अफजाई के लिए खुद मसीह नीचे आया। मुझे बताता है कि यह खुदा के लिए बहुत अहम है। इसलिए इसने यकीन किया कि जब उसे पहली बार ये मिला, उसने यकीन किया कि संदूक और वो तमाम चीज़ें जो उसने इस हुजरे में पाई थीं बाहर निकल आईं। और फिर मैंने जब 1988 में इससे शादी की तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, और मैं जानती हूँ कि वो यकीन रखता था कि उसे इस हुजरे में दाखिल होने का कोई रास्ता तलाश करना है ताकि वो उन अशिया को बाहर ला सके। फिर एक दिन वो घर आया और सब कुछ बदल गया। इसमें इस बारे में मज़ीद बात नहीं की, और उसे चंद महीने लगे इस बात को बताने में कि वो जान चुका था कि वो कभी भी संदूक को बाहर नहीं लाएगा, वो सिर्फ पत्थरों की तख्तियाँ ही बाहर लाएगा। फिर वो किसी दिन बाहर लाई जाएंगी। 4 फरिश्ते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अहद के संदूक की हिफाजत करें। ठीक है, जब मैं चौथी बार इस हुजरे में दाखिल हुआ तो सब कुछ साफ किया जा चुका था। मंदिर की तमाम अशिया अपनी अपनी सही जगहों पर रखी हुई थी, जैसा कि उन्हें होना चाहिए था, सिवाय इसके कि मुक़द्दस और सबसे मुक़द्दस जगह के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, और उसकी एक वजह।
खैर, जब मैं अंदर गया तो वहाँ 4 फरिश्ते हुजरे में खड़े थे और वो बिल्कुल सड़क पर चलने वाले आम लोगों की तरह नजर आ रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं काफी हैरान रह गया और मैं पूछने ही वाला था कि अब यहाँ कैसे आए। कुछ इस तरह की बात, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं हल भी नहीं सकता था, ना बोल सकता था, ना कुछ और कर सकता था। तो इनमें से एक ने मुझे हिदायत दी कि मैं अपना वीडियो कैमरा सीट करूं और इसे अहद के संदूक की तरफ रुख कर दूं। वो सब आगे बढ़े, हर एक ने रहमत के तख्त के एक कोने को पकड़ा, इसे उठाया और कहा, अहद के संदूक में से पत्थर की तख्तियां निकालो, खुदा चाहता है कि सब लोग उन्हें देखें। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उन्हें निकाल लिया। मैं इस वक्त तक हरकत नहीं कर सका जब तक उसने मुझे ये सब करने को नहीं कहा। फिर उन्होंने ढक्कन रहमत का तख्त दोबारा इस पर रख दिया। मैं वहाँ पत्थर की तख्तियां लिए खड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फरिश्ते ने उन्हें लेकर एक तरफ शेल्फ पर रख दिया। अहद के संदूक के पीछे पूरी दीवार सबसे खूबसूरत क्रिस्टल है जो मैंने कभी, मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और उस फजा के रंग हर सम्त में लहरा रहे हैं। इसके पीछे मेरा मतलब है, ये अक्ल को हैरान कर देने वाला है। और मैं जानता हूँ कि खुदा अब जानते हैं वो वहाँ होगा, मुझे बताया गया था। और ख़ास तौर पर वो कौन सा कानून है जिसे लोग अभी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग एक मजहबी कानून पर काम कर रहे हैं जो आप और मुझे खुदा के 10 अहकामात तोड़ने पर मजबूर करेगा। जब वो कानून मंजूर हो जाएगा तो पत्थर की तख्तियां अवामी नुमाइश के लिए रखी जाएंगी और लोगों को ये आगाह किया जाएगा कि खुदा हमसे चाहता है कि हम उन 10 अहकामात पर अमल करें। ठीक है, और तब ही ये दिखाया जाएगा। अब मैं अपने होटल गया, मैंने व्यू फाइंडर में देखा, अपनी वीडियो दोबारा चलाई ताकि यकीन हो जाए कि मेरे पास है। और फिर मुझे ख्याल आया, मैं इसे कहाँ रखूँगा। अब जानते हैं मैं इसे कहाँ रख सकता हूँ कि यह महफूज रहे। तो मैंने इसे लिया और दोबारा इस कमरे में गया और कुछ बुड़बुड़ाया। मेरा मतलब था कहना कि मुझे नहीं मालूम मैं इसे कहाँ महफूज रख सकता हूँ। फरिश्ते ने इसे लिया और पत्थर की तख्तियों पर रख दिया। तो जब तक वो तैयार नहीं होते मुझे इस वीडियो तक कोई रसाई नहीं है। जब भी मैं यहाँ होता हूँ मैं आता हूँ और चेक करता हूँ लोगों ये देखने के लिए कि आया मैं ये कर सकता हूँ। मुझे सख्त शक है कि ये कवानीन गालिबन पहले ही वज़ा किया गया है। तो खुदाई की जगह से गुजरे बगैर अब आपको इस इलाके तक रसाई हासिल है। मुझे दाखिली दरवाजे से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, असल दरवाजे से जहां मैंने 1982 में अपना रास्ता पाया था। और उस कमरे की छत की ऊंचाई शुरू में बहुत महदूद थी, इसलिए वहां बहुत सा मलबा था जो ठीक है। पहली बार इल्म ना था, शायद मैं वहां ना जाता। क्या इस अरब लड़के का सुना है जो मदद कर रहा था? क्या? सुना सब ने, वरना हाथ उठाएं। ये नौजवान, मैं खुद काफी जसीम हूँ, लेकिन यहाँ कुछ लोग मुझसे भी बड़े हैं। कुछ चैम्बरों के रास्ते बहुत छोटे थे तो मैं उसके लिए सुराख बनाता और वो अंदर रींग जाता। मैं इसे लाइट देता और वो हर तरफ घुमा कर देखता। फिर मैं देखता कि क्या मुझे भी अंदर जाने के लिए बड़ा सुराख बनाना चाहिए। तो इस खास जगह पर हमने इसके अंदर जाने के लिए इतना बड़ा सुराख बना दिया था। और वैसे ये वाहिद चैम्बर था जिसके दाखिली सुराख के ऊपर एक स्टालेक्टाइट लटक रही थी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये कोई ख़ास बात थी या नहीं, अब जानते हैं। लेकिन ये सच है, मैंने उसे तोड़ लिया और वो मेरे पास है। खैर,
जब वो अंदर रींग कर गया, मैं इसे टार्च पकड़ाने ही वाला था कि वो वहां से भागता हुआ बाहर आया, बिल्कुल खौफजदा, जिसे आप बेखुदी का खौफ कहेंगे। और उसने कहा, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है? मैं दोबारा वहाँ नहीं जा रहा। पूछा, क्या देखा? बोला, कुछ नहीं, पर वहाँ नहीं जाऊंगा। वो तंग जगहों में जा चुका था, तो लगा चैम्बर नहीं पर सम्त वही थी। तो मैंने सुराख बड़ा किया, अंदर रींग गया, और वो पत्थरों से भरा हुआ था, तकरीबन 18 इंच नीचे एक खुरदरे छत तक, जो इस जैसी थी। फिर मैंने पत्थरों के दरमियान दरारों और शिगाफों में नीचे देखना शुरू किया, और मैंने 3 जगहें देखें जहां सोना चमक रहा था, और वो सब एक सतह पर थी। अब जानते हैं, वो तीनों जगहें मेरे मकाम से बराबर फासले पर थीं। तो मैंने इन पत्थरों को उठाकर एक तरफ रखना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ पत्थर मेरे कंधों के पीछे जमा हो गए, जो उन्हें पीछे रोके हुए थे। पता चला कि वो शलड की मेज थी। खैर, जो मैंने पाया वो ये था कि उन्होंने वहाँ सामान रखा था, उन पर जानवरों की खालें डाली थीं, फिर लकड़ी की तह लगाई थी, और फिर इस सब को पत्थरों से ढांप दिया था, तकरीबन 18 इंच छत से नीचे तक। पहली मुलाकात में उन्होंने अहद के संदूक का बताया और आखिरी वक्त तक यही कहते रहे। मुझे मालूम है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर दिन इसके बारे में सोचते थे। एक दिन मैं नींद से जागा तो वो बिस्तर पर बैठे मुझे देख रहे थे। पूछा, ख्वाब याद है? मैंने कहा, नहीं। सुबह सवेरे उन्होंने कहा, तुम ख्वाब में बातें कर रहे थे। और ये बिल्कुल वही है जो उन्होंने मुझसे कहा। वो कहते, मैं वीडियो वाली आवाज़ निकाल रहा हूँ। वो मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मेरा लहजा बहुत देसी है, तो वीडियो में इसे कम करने की कोशिश करता। और उन्होंने कहा, तुमने कहा ये पहला फरिश्ता है और ये दूसरा फरिश्ता है। और उन्होंने कहा, तुमने कुछ और बातें भी बड़बड़ाएं और कहा कि तुम गार में अहद के संदूक की वीडियो बना रहे थे। और मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो गालिबन अलिफाते कर बैठ गए थे। कम से कम 1 घंटा मजीद मुझे देखते रहे, इस उम्मीद में कि मैं जाग जाऊं ताकि वो मुझसे पूछ सके। उनकी सारी जिंदगी इसी के गिर्द घूमती थी। और ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए है क्योंकि उसे किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी सिवाय इसके जिसके लिए खुदा ने इसे चुना है। वो कार्टून्स के सिवा टीवी नहीं देखता था, क्योंकि इसका कहना था कि वो इसके कंप्यूटर में कुछ नहीं डालते। रून कभी भी किसी के लिए अहद के संदूक का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। हाँ, इसने कोशिश ज़रूर की थी, इसने कोशिश की थी। लेकिन जो वो लोगों से कहता था, वो अपनी मीटिंग्स में कहता था, वो जब भी किसी से बात करता था, यही कहता था कि वो कहता था, खुदा ने हमें इतने सबूत फराहम किए हैं कि हम आपको दिखा सकें कि ये नूह की कश्ती है, ये बहर अहमर की गुजरदा है, और ये कहाँ वाक़ हुई थी, ये कि ये क्वासीना है, ये सदविम और उमूरा हैं, और ये वही असली गंधक की गोलियां हैं जो इस शहर पर बरसी थी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं दिखा सकता, और मैं आपसे सिर्फ ये कहने की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनें और फिर देखें और इंतज़ार करें। इससे ये बुरा नहीं लगता था अगर लोग उसकी बात पर यकीन ना करें। वो कहता था, एक ईमानदार दिल वाला आदमी जो इस बात को नहीं मानता, वो कहता था, मुझे इनसे कोई मसला नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वो अपना फ़ैसला इस वक्त तक महफूज रखें
जब तक कि वो खुद कोई सबूत ना देख ले। इस फेन हॉल में जहाँ हम रहते हैं, एक तरफ रेस्तोरां है और मुझे पता चला कि ये रेस्तोरां बंद होने वाला है। तो हम आखिरी दिन गए और मैं उन लोगों को जानने लगा था। और वो छोटी लड़की जो हमें सर्व किया करती थी, वो वहाँ कॉलेज की सीनियर के तौर पर थी और कहती है वो ये आप हैं। और वो आकर मुझे गिले लगा लेती और मैंने इसे कई सालों से नहीं देखा था। अब इसका बच्चा और शौहर भी था। इसने शौहर की तरफ इशारा किया। ये वही हैं जिनका जिक्र किया था। वो रोन वाइट की बीवी थी और आदमी कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और ये मेरे शौहर हैं, रूस से, और रोन वाइट को जानते हैं। अब मुझे समझ आया कि आप बरसों पहले क्या समझा रही थी, क्योंकि वो अर्जुरम से थी। वो अर्जुरम में पैदा हुई, जो दुबई और नू की कश्ती के करीब है। इससे कुछ याद नहीं क्योंकि वो बचपन में ही वहाँ से चली गई थी। ये लड़का रूस से था। रूस आए एक ईसाई मिशनरी क्रोसेट फॉर क्राइस्ट के रुकन ने उन्हें रोन वाइट और उसकी दरियाफ्तों के बारे में बताया, और उसने कहा कि इससे इसकी ज़िंदगी बदल गई और अब वो एक ईसाई था। और वो अमेरिका आया और उसने इस लड़की से शादी कर ली और अब वो भी ईसाई है। ये सब रोन वाइट की वजह से हुआ और वो मुझे जानती थी इससे पहले कि इसकी अपने शौहर से मुलाकात होती। और ऐसी कहानियां हैं। रोन में ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई अना इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। वो ऐसी बातें सुनकर खुश होता। जानते हो, चाहे कोई भी करे, लोगों को ईमान की तरफ लाना। इसमें कहा कि सिर्फ इसी वजह से इसका नाम शामिल करना ज़रूरी था क्योंकि यही वाहिद तरीका था जिससे लोग जान सकते थे कि ये सब खुदा ने किया है और इंसान ने नहीं। और एक दिन जब खुदावंद वापस आएगा, रून को मौका मिलेगा कि वो उन सब बातों के बारे में जाने, और मैं जानता हूँ कि वो खुश होगा। लेकिन मुझे शक है कि इस वक्त वो अपने रब और नजात दहिंदा के साथ होने के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा।